के बाद सबसे बड़ी खबर की। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक होनहार डॉक्टर और बंगाल की बेटी के साथ जिस बेरहमी से बर्बरता की गई और उसे मौत के घाट उतारा गया, इस घटना से पूरे देश में उबाल है। सवाल है कि जो सच अब तक दुनिया के सामने नहीं आया, उससे पर्दा कब उठेगा। इस केस का मुख्य आरोपी संजय रॉय, उसके दिमाग में क्या है, कैसे उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, हर एक सवाल के जवाब तलाशेंगे। सीबीआई हर रात से वो पर्दा उठाने की कोशिशों में है। दूसरी तरफ लेडी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर सीबीआई का शक गहराता जा रहा है। सीबीआई ने संदीप घोष को आज लगातार चौथे दिन पूछताछ के लिए बुलाया। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि पूर्व प्रिंसिपल के सीबीआई को दिए स्टेटमेंट गुमराह कर देने वाले हैं, जो एक कंफ्यूजन क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही दावा किया गया है कि पूर्व प्रिंसिपल ने मामले को छिपाने की भी कोशिश की। सीबीआई ये पता लगाने की कोशिशों में है कि कहीं ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में संदीप घोष तो शामिल नहीं थे। संदीप घोष के फोन कॉल और चैट की भी जांच की गई। इसके साथ ही मोबाइल कंपनी से भी ब्यौरा मांगा गया। मेडिकल कॉलेज के स्टाफ डॉक्टर से बयानों की क्रॉस चेकिंग हो रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल पर शक की कई वजह भी सामने आ रही हैं। लेडी डॉक्टर के शव मिलने के बाद फौरन एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराई गई? पीड़िता के परिजनों की मदद नहीं हुई, जैसा कि लेडी डॉक्टर के माता पिता ने आरोप लगाया है। इसके साथ ही माता पिता को 3 घंटे तक इंतजार आखिरकार क्यों कराया गया? ऐसी कई थ्योरी है जो कि पूर्व प्रिंसिपल घोष को कटघरे में खड़ा करती है। ठीक ढंग से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जिस कारण के लिए ये विक्टिम गर्ल को हत्या हुआ, ये पूरा कारण बाहर आना चाहिए। चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर रहे कि नहीं रहे, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है आम आदमी का सोच में आ गया है दैट शी इज ए टोटल फेलियर। तो संदीप घोष के बारे में आरजीकर अस्पताल के प्रोफेसर और पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट का कहना है कि वो एक भ्रष्ट आदमी है और बहुत पावरफुल भी। वो एक माफिया की तरह है जो छात्रों को फेल करते थे, 20% कमीशन लेते थे, टेंडर के मामले में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के हर काम के लिए पैसे वसूलते थे, गेस्ट हाउस में छात्रों को शराब सप्लाई कराते थे, यह आरोप लगा है। वहीं बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीएमसी को निशाने पर लिया और पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग की। बीजेपी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। इंसाफ मिलेगा। जो हमारी बहन है, जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ, बलात्कार हुआ और हत्या कर दी गई, उसके परिवार को इस्तीफा देना चाहिए ममता बनर्जी को। जो पूर्व में प्रिंसिपल था, जिसकी जिम्मेदारी बनती थी कि सभी बच्चों को जो डॉक्टर हैं उनकी रक्षा करे, उसके खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात है, उसको रिवॉर्ड करती हैं, ये उसके साथ खड़ी होती हैं। और ये नष्ट क्या करती हैं? ये नष्ट करती हैं एक महिला की अस्मिता को, नष्ट करती है ये संविधान के प्रावधानों को, जिसकी इन्होंने शपथ ली है कि मैं बचाऊंगी। नष्ट ये करती है कानून का जो राज होना चाहिए उसको, और नष्ट ये करती है जो तथ्य और साक्ष्य सबसे जरूरी है इस केस में, उनको। तो आरोपी संजय रॉय का कल और आज 2 दिन साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया गया और हर उस रात से पर्दा उठाने की कोशिश की गई जो अब तक इस केस में मिसिंग है। कई कड़ियां अभी भी सुलझनी बाकी है जो पीड़िता के मर्डर के सच से जुड़ी है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में आरोपी संजय रॉय से सवाल पूछा गया, घटना के दिन क्या क्या किया, कहां कहां गए, किसी से कोई दुश्मनी है तो उनके नाम क्या है, अस्पताल में उसने क्या किया, किस किस से मिले थे, अस्पताल में वारदात वाली रात
कितनी शराब पी थी, सेमिनार हॉल क्यों गए थे, पीड़िता को उसने कहां देखा, वारदात के बाद किसे किसे फोन किया, मोबाइल पर पॉर्न वीडियो देखने की लत कब से है। इस पूरे केस में एक डायरी के सामने आने से मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया। इस डायरी में कई ऐसे राज दफन हैं जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के मर्डर से जुड़े हो सकते हैं। ऐसी आशंका है कि अस्पताल में कई ऐसी धांधली हो रही थी और शायद पीड़िता इस बारे में बहुत कुछ जानती थी। जांच के दौरान पता चला कि हत्या की रात नाइट शिफ्ट पर जाने से पहले ट्रेनी डॉक्टर ने डायरी लिखी। यह डायरी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर की लाश के पास मिली। ट्रेनी डॉक्टर की मां ने बताया कि उनकी बेटी रोज डायरी लिखा करती थी। सामने आया कि डायरी के लिखे हुए 2 पन्ने गायब और फटे हुए। माना जा रहा है कि पीड़िता की मौत से जुड़ा कोई राज इन्हीं पन्नों में छिपा हुआ था। मृतका की मां का दावा है कि सबूत मिटाने के मकसद से इन पन्नों को फाड़ा गया। कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को एक डायरी सौंपी जो वारदात का अहम सबूत मानी जा रही है। मतलब ये कि अब इस पूरे केस में एक डायरी ने जांच की आंच को तेज कर दिया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद कई ऐसे सवाल हैं जो अब भी अनसुलझे हैं, जिनका जवाब मिलना जरूरी है। वो सवाल है कि क्या वारदात को अकेले संजय रॉय ने अंजाम दिया? दूसरा सवाल, अस्पताल में लेडी डॉक्टर की चीख किसी ने क्यों नहीं सुनी? तीसरा सवाल, पीड़िता का मुंह बंद किया गया या फिर वो बेहोशी की हालत में थी? चौथा अहम सवाल, क्या जहां लेडी डॉक्टर का शव मिला मर्डर वहां नहीं हुआ? पांचवा सवाल, कोलकाता पुलिस ने हत्या को सुसाइड बताने की कोशिश आखिर क्यों की? छठा सवाल, क्या पुलिस किसी बड़े और रसूखदार चेहरे को बचाना चाहती थी? एक और अहम सवाल, आरजीकेएमसीएच अस्पताल में तोड़फोड़ क्या सबूत मिटाने की साजिश थी? ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब का इंतजार पूरा देश कर रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के हत्या मामले में बंगाल ही नहीं पूरे देश में उबाल है, गुस्सा है। इस मामले में ममता सरकार पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष के साथ अब उनके खुद के नेता भी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। टीएमसी के ही राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे ने ममता सरकार पर सवाल दागे। सुखेंदु शेखर ने 2 दिन पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को हटाने में देरी पर सवाल उठाए। अब उन्होंने पुलिस कमिश्नर और पूर्व प्रिंसिपल को आड़े हाथों लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाते हुए सुखेंदु ने कहा कि सीबीआई को कोलकाता हत्याकांड में निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए। पुलिस कमिश्नर और मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को पहले को हिरासत में लेना चाहिए था पहले, और फिर पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर सुसाइड की कहानी किसने और क्यों रची। ये जो एक इंस्टेंस है, इससे पता चलता है कि पुलिस अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रही है। अगर कोई भी बताए उसको डराने के लिए तुम बुला लेंगे, नोटिस भेज देंगे। तो क्या बताया, क्या गलती बताया? उन्होंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन करो। रोल ऑफ द पुलिस कमिश्नर क्या जिम्मेदारी था, उसका जिम्मेवारी कैसे निभाया, ये तो हर आदमी ये पूछ सकते हैं। तो इसमें उनका नोटिस बुलाओ, इसका मतलब उनका डरा दो। तो मेरे ख्याल से सुखेंदु शेखर तो डरने वाला आदमी है नहीं। और अभी तक की जांच में कई बातें निकल करके सामने आई हैं, लेकिन कई ऐसे राज हैं जो अभी भी छिपे हैं। मामला सामने आने के बाद से ही कोलकाता पुलिस सवालों के घेरे में है। जिस तरह से पुलिस ने पहले मामले को सुसाइड बताया, फिर पुलिस की मौजूदगी में अस्पताल के भीतर
रेनोवेशन के नाम पर दीवार तोड़ी गई। उसके बाद 14 अगस्त को हजारों की भीड़ ने अस्पताल में तांडव किया और पुलिस सिर्फ देखती रह गई। इन तमाम एंगल्स को देखें तो पुलिस पर किसी को बचाने का आरोप है। इतना ही नहीं, कोलकाता पुलिस की कार्रवाई पर सवाल तब भी उठे जब वारदात के कई घंटे बाद भी अस्पताल के कई हिस्सों को सील नहीं किया।